दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर यूपी और उत्तराखंड राज्य सरकारों को बहस की चुनौती देने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अब दिल्ली में ही शिक्षा मॉडल पर बहस की चुनौती मिली है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना और पूजा सूरी ने उप मुख्यमंत्री को दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। खुराना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए अन्य राज्यों के टूर कर रहे हैं और अपने झूठे शिक्षा के मॉडल को लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बहस की चुनौती दे रहे हैं। जो कहते हैं कि हम शिक्षा मॉडल जो है हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है और वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चैलेंज करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो बाद में जाइए, आप पहले दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की प्रमुख विपक्षी पार्टी है दिल्ली के अंदर, उनके नेताओं को, उनके लोगों को या उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बहस कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो जानबूझ के इसलिए नहीं करना चाहते कि उनको मालूम है कि उत्तराखंड के लोगों को इतनी सच्चाई, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सच्चाई पता नहीं होगी जितने दिल्ली के लोगों को पता हो। इस दौरान बीजेपी ने न सिर्फ 12वीं और 10वीं के रिजल्ट का मुद्दा उठाया, बल्कि दिल्ली सरकार की ओर से स्कूल न खोले जाने और पुराने स्कूलों में टीचर्स की कमी का भी आरोप लगाते हुए दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर सवाल खड़े किए। हम बात ये करते हैं 12वीं कक्षा के रिजल्ट की, तो बात हम 10वीं कक्षा के रिजल्ट भी करें तो अभी जैसे हरीश जी बता रहे थे कि पूरे देश के अंदर सारे जोन में सेकंड लास्ट पर दिल्ली का नाम आया है और किस तरह से उसमें परसेंटेज भी ड्रॉप हुई है। इट इज 85.96 एंड 85.79 फ्रॉम दिल्ली वेस्ट एंड दिल्ली ईस्ट रिस्पेक्टिवली, और ये 14वें और 15वें नंबर पे आया है पूरे देश में। और इसका अगेन आई हैव द रिकॉर्ड विद मी, जिसको ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल जो है वर्ल्ड क्लास है। अगर आपका ये वर्ल्ड क्लास मॉडल है जो देश में सेकंड लास्ट आया है, आपको मैं फैक्ट्स के साथ कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2014-15 में दिल्ली सरकार अंतर्गत 1203 स्कूल, जिनमें डीओई और सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं, उनमें 17,05,000 छात्र एनरोल्ड थे। वर्ष 2019-20 में 1230 स्कूल्स में ये घटकर 16.5 लाख छात्र बच गए हैं, यानी कि 95,000 बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ चुके हैं। 95,000 सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे छोड़ते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि क्या वो आपके शिक्षा के इस मॉडल से खुश हैं? 95,000 बच्चे जो है घट गए हैं। अगर बात करें हम प्राइवेट स्कूल्स की, तो बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स का नंबर कम हुआ है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स के एडमिशन बढ़े हैं। और सरकारी स्कूलों में जब भी 6 साल में दिल्ली सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया है, एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया है, उसके बावजूद आपके वहां बच्चों की एडमिशन कम हुए हैं। आपको फिर से फिगर्स के साथ बताना चाहती हूँ, निजी स्कूलों में 14,71,000 छात्र एनरोल्ड थे वर्ष 2020 में, 2015 में, और 2020 में 1,705। निजी स्कूलों में 16,90,000 छात्र एनरोल्ड हैं। और फिर से प्राइवेट स्कूलों की संख्या 572 कम हुई है और फिर भी 2,19,000 छात्रों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दिल्ली सरकार ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है। यूपी और उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया शिक्षा मॉडल को बड़ा मुद्दा बनाकर राज्य सरकारों को विकास पर चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश बीजेपी के नेताओं की शिक्षा मॉडल पर बहस की चुनौती पर मनीष सिसोदिया का क्या जवाब आता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।